वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 18 दिसंबर 2023 और 18 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर यानी आज के दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 18 दिसंबर। अच्छा, इस बार के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है थीम? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, 10 दिसंबर को कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दिसंबर भर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व एड्स दिवस की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। अच्छा, विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 मई को। अच्छा, 1 दिसंबर को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार बीएसएफ स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इस बार बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है हजारीबाग में। और वर्तमान में हमारे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल। अच्छा, 1 दिसंबर को ही नागालैंड स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतने इम्पोर्टेंट डे 1 दिसंबर को मनाए गए हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। तो इस बार भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया है। और इस बार के भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। अच्छा, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व मृदा दिवस पहली बार मनाया गया था 2014 में। और इस बार विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। इसकी थीम आप याद रखिएगा, इसकी थीम है मिट्टी, पानी और जीवन का एक स्रोत है। क्या है थीम? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस तो मनाया गया है 7 अगस्त को, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट डे 7 अगस्त को मनाए गए हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अच्छा, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया।
10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को मनाया गया यूनिसेफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। और यूनिसेफ दिवस 2023 की आप थीम याद रखिएगा। इस बार की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। क्या है थीम? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। और 12 दिसंबर को मनाया गया है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है 12 दिसंबर को। इस बार की आप थीम याद रखिएगा। इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। क्या है थीम? हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। और 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी मनाया गया। 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर को 52वां विजय दिवस मनाया गया, क्योंकि 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर किया था। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतने इम्पोर्टेंट डे अभी दिसंबर भर में मनाए गए हैं, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है रिजुल मैनी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है स्नेहा नाबियार, ये मिसेज इंडिया यूएसए 2023 बनी है। और सलोनी राम मोहन, ये मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 बनी है। तो ये चारों नाम आप याद रखिए। रिजुल मैनी मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है। स्नेहा नाबियार ये मिसेज इंडिया यूएसए 2023 बनी है। और सलोनी राम मोहन ये मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 बनी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जो डी नंबर पे नाम लिखा हुआ है सेनिस पलासियोस, ये नाम आपको सुना हुआ नहीं लग रहा है? सेनिस पलासियोस ये 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 बनी है। 72वीं जब ये बनी थी तो मैंने आपको बताया था 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 है सेनिस पलासियोस, यह निकारागुआ की हैं। और 72वां मिस यूनिवर्स 2023 आयोजित हुआ अल सल्वाडोर में। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2023 तो बनी है सेनिस पलासियोस, लेकिन मिस यूनिवर्स 2023 में भारत की तरफ से भी तो किसी ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था श्वेता शारदा ने, क्योंकि श्वेता शारदा मिस दिवा यूनिवर्स की विजेता थी, इसलिए ये मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकी। जो भारत में मिस दिवा यूनिवर्स जीतती हैं वही मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो भारत में मिस दिवा यूनिवर्स की विजेता है श्वेता शारदा, तो इन्होंने ही मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जो भारत में मिस इंडिया जीतती हैं वो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस बार की मिस इंडिया की विजेता है नंदिनी गुप्ता, तो यही मिस वर्ल्ड में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, मिस अर्थ जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं निकोल फारिया। कौन है? निकोल फारिया। ये 2010 में मिस अर्थ जीता था निकोल फारिया ने, और ये एकमात्र भारतीय हैं जो 2010 में मिस अर्थ जीती। ये आप याद रखिए। अच्छा, अभी 33वें व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा। इनकी बुक है यादें यादें और यादें। इस बुक के लिए पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय मूल की लेखिका है मीरा चंद, 81 वर्षीय लेखिका है भारतीय मूल की मीरा चंद। इनको अभी सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और लियोनल मेसी को टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। और अर्शिया सत्तार, इनको फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। और भी एकता कपूर को प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 54वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कुमार सैन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार सैन ये भी अरुणाचल प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं के टी पटनायक। और अब
पवन कुमार सैन अरुणाचल प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और अभी वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रजनीश गोयल ये कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित हुए हैं। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया डीजीपी अपॉइंट किया है। अटल डल्लू इनको जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आर स्वैन ने। और अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सोनिया त्रिखा को नियुक्त किया गया है। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में वी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। तो ये रिसेंट में अपॉइंटमेंट है, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किन्हें श्रीलंका के स्नातक समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन ओयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। इन्होंने भी श्रीलंका के स्नातक समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन ओयल पुरस्कार से विंग कमांडर सुमित्रा महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सन्नी शर्मा, इन तीनों को प्रतिष्ठित गोल्डन ओयल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी यह तीनों अधिकारी कोलंबो में रक्षा सेवाएं कमान और स्टाफ कॉलेज में कमान और स्टाफ पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो इन तीनों को श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने प्रतिष्ठित गोल्डन ओयल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन है गीतांजलि राव, इनको अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। विश्व एथलेटिक्स ने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2023 में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। और भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जायती गुप्ता, इनको नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं मधुर भंडारकर, इनको नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए विजन दस्तावेज अपनाया है? तो अभी अपने देश भारत और ओमान ने, एक्चुअल में ओमान के सुल्तान हैं, तो ओमान का कोई भी सुल्तान 26 वर्षों के बाद भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर, राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आया हुआ है। तो ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक, ये 3 दिवसीय यात्रा पर अपनी नई दिल्ली आए हैं। और यहीं पर 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए विजन दस्तावेज अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ओमान। ये 10 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये 10 प्रमुख क्षेत्र हैं समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष, डिजिटल, भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए विजन दस्तावेज अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ओमान। अब ओमान की बात है तो ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अभी हाल ही में कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तंजानिया के सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में मेटा ने ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया है। और हाल ही में पूर्वोत्तर आउटरीच कार्यक्रम के लिए मारुति सुजुकी ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है?
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगमम इसका उद्घाटन हुआ है 17 दिसंबर को और ये 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। ये 7 दिसंबर को शुरू हुआ है और 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। और अभी असम के गुवाहाटी में 8वां ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव आयोजित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया। 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुए हैं। हार्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। हार्नबिल महोत्सव 2023 इस बार 24वां संस्करण था और इस फेस्टिवल में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया ने पार्टिसिपेट किया है। स्टेट की बात करते हैं तो इस फेस्टिवल में असम ने भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ये 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2024 तक आयोजित होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इस बार की आप थीम याद रखिए। इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। क्या है थीम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेनबोइम ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो अभी बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी ये 7 नंबर की जर्सी पहनते थे और इनके सम्मान में इस 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, इनसे पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये 10 नंबर की जर्सी पहनते थे, तो इनके सम्मान में 10 नंबर जर्सी को रिटायर किया गया था और अब महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में 7 नंबर जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, अभी शुभमन गिल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। ये गूगल पे सबसे ज़्यादा बार सर्च करने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। अच्छा, अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है अंतिम पंघाल को। और हाल ही में बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग नीलामी 2024 में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं काशवी गौतम। इनको गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लद्दाख। अब लद्दाख की बात है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अभी नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी में शुरू हुआ है। और अभी जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16A का अनावरण किया है। और हाल ही में लद्दाख में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खोली जाएगी। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। अब कनाडा की डेनियल मैकगेही इन्होंने आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है डेनियल मैकगेही, ये कनाडा की हैं। और लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है? तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास किया है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तेलंगाना।
अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी हाल ही में जारी मर्सर के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद फर्स्ट नंबर पर रहा है और पुणे सेकंड नंबर पर रहा है। अभी हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है और हाल ही में तेलंगाना राज्य की तिरियानी ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन के आदेश जारी किए हैं। महालक्ष्मी योजना ये फ्री बस यात्रा से संबंधित है। ये महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया डीजीपी अपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पेम्बार्थी और चंदलापुर को चुना गया है। वक्की वेंकटैया को तेलंगाना राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ से लॉन्च की गई है? तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकुडा, ये भी केरल से लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। केरल के आलापुझा जिले के अरूर से इसे लॉन्च किया गया है और ये 12 यात्रियों और कार्गो को ले जाने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक नाव को मजगांव डाक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने मिलकर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? तो अभी मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मालदीव। अब मालदीव की बात है तो मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवन रुपया और मालदीव के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो 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 हेलो।